हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो सितंबर माह से पढ़कर भी आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम लोग वही जानेंगे जो क्या ऐसा तरीका अपनाएं ताकि हम अगर सितंबर से भी पढ़ना शुरू किए हैं तो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मतलब 400 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। बिल्कुल, अगर आप सितंबर से पहले कभी नहीं पढ़े हैं तो भी अगर आप सितंबर से भी पढ़ना शुरू किए हैं तो भी आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। वो भी एकदम नॉर्मल स्टूडेंट भी ला सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी मतलब पढ़ाकू नहीं है फिर भी आप एवरेज स्टूडेंट भी है तो भी आप ला सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसका जो पहला फंडा है 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए, तो देखिए इसमें आप लोगों को पहला काम क्या करना है तो ऑब्जेक्टिव के पे कमांड करना है। पहला काम क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के पे कमांड करना है। ऑब्जेक्टिव मान लीजिए आप लोगों को 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 मार्क्स, और 50% में क्या रहता है सब्जेक्टिव, मतलब 50 मार्क्स सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का पहले कमांड कर लेना है। 50 में से इसमें से कम 48 से 50 के बीच आना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव कमांड करना बहुत नॉर्मल बात है। मैं भी आप लोगों को मास्टर सीरीज़ के माध्यम से एक वीडियो में एक क्लास का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा देता हूँ, एक चैप्टर का। तो इसके माध्यम से भी आप लोग ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर और किसी और माध्यम से अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहले आप क्या करेंगे तो 50% जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसका कमांड करें। तो इसमें से क्या होगा, जो 48 से 50 मार्क्स तक आप आसानी से ला सकते हैं। तो इतना तो मान लीजिए एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कर सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्या है, कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिंपल आप याद भी कर लेते हैं, रट भी लेते हैं तो भी आप 48 से 50 मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। इधर रह गया उसके बाद सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स। तो देखिए सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ राइटिंग बेहतर रहना चाहिए। राइटिंग बेहतर के साथ साथ आपको थोड़ा समझ रहना चाहिए। जो कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसके बारे में हम बात बनाकर भी मतलब बेहतर से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहाँ कुछ बातें बनाकर भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लिख देते हैं अगर, तो आपको क्या होगा, बहुत कम मिलेगा तो 50% तो मिल सकता है। 50 मार्क्स का मान लीजिए आप सब्जेक्टिव लिखते हैं तो बहुत बुरा अगर मार्क्स देता है तो 25 नंबर तो आपको नॉर्मल दे सकता है। अगर आपको राइटिंग थोड़ा बेहतर है और कुछ अच्छा क्वालिटी से मतलब लिख देते हैं आंसर, तो कम से कम 25 से 30 मार्क्स तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर बेहतर मार्क्स नहीं मिला तो भी आपका 50% से 30% मतलब 50 का 50% कितना होगा, 25। तो समझिए अगर आपका बेहतर उतना नहीं आता है सब्जेक्टिव तो भी 25 से 30 मार्क्स आपको नॉर्मल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर 48 से 50 मार्क्स ले आते हैं और सब्जेक्टिव में क्या होता है जो 25 से 30 मार्क्स बहुत बुरा रहेगा, तो 50 में से क्या होगा 25 से 30 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ से इस प्रकार हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए सब्जेक्टिव में आपको कितना मिला था, मान लीजिए 48 से 50 के बीच में, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपको मिला कितना 48 मार्क्स, और सब्जेक्टिव में देखिए 25 से 30% तो मतलब 25 से 30 मतलब आधा मार्क्स हो गया। 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है तो इसमें से 25 से 30 तो नॉर्मल स्टूडेंट का मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, राइटिंग वाइटिंग बेहतर करके और थोड़ा सुसज्जित तरीके से आंसर लिख दीजिएगा सब्जेक्टिव, तो 30 से 35 नंबर हमको लगता है आसानी से मिल सकता है। तो समझिए मान लीजिए हमको अगर 35 आप ले आते हैं इधर सब्जेक्टिव से, 35 अगर आप सब्जेक्टिव से ले आते हैं, इधर 48 अगर आप ऑब्जेक्टिव से ले आते हैं, तो देखिए 48 और 35 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 83 मार्क्स आ जाता है। और 83 मार्क्स इस प्रकार से आपको एक सब्जेक्ट में आ गया। तो समझिए 83 को अगर आप 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 415। तो इस प्रकार आप 400 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में और आसान हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपका मान लीजिए ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में क्या होता है, जो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, तो 30 में कम से कम 25 से 28 मार्क्स आपको क्या करता है प्रैक्टिकल में दे देता है। वैसे मैक्सिमम 28 मार्क्स रखिए मतलब प्रैक्टिकल में देने का। इधर बच गया कितना, 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो 70 मार्क्स में क्या होता है, तो 35 नंबर क्या होता है ऑब्जेक्टिव,
और 35 मार्क्स क्या होता है, ये होता है सब्जेक्टिव और ये होता है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए 35 में अगर चाहिएगा आप मेहनत कर लीजिएगा थोड़ा तो 35 में 35 ला सकते हैं। 35 में 35 नहीं आएगा तो मान लीजिए 32 आ तो जाएगा आसान से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में। और इधर रह गया 35 मार्क्स का, मान लीजिए क्या है, सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में मान लीजिए अगर 35 मार्क्स आपका है, बहुत बुरा है राइटिंग, फिर भी आधा नंबर तो मिल सकता है। तो 35 में से आधा मान लीजिए 17 होता है, तो इसको समझ लीजिए कितना, मान लीजिए 20। अगर उतना बेहतर आप नहीं भी लिख पाते हैं तो भी, अगर आप अच्छा से लिख देते हैं तो और बेहतर नंबर मिल सकता है, तो आप ज़्यादा प्लस में जा सकते हैं। मान लीजिए नॉर्मल आपका 20 मार्क्स मिलता है, तो भी इधर से देखिए 32 और प्लस 20 और इधर से हो गया कितना 28। इस तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाता है, देखिए 30 20 50 20 70, 8 और 2 10, 70 और 10 80। तो यहाँ से देखिए कितना नॉर्मल, मतलब आसानी में से 80% हो जाता है। तो अगर एक में 80 हो गया तो 5 में कितना हो जाएगा 400। ये पूरा नॉर्मल बात है, मैंने जो बताया है समझिए एक प्रकार से एवरेज जो स्टूडेंट होगा वो अगर चाह लेंगे तो कर लेंगे। तो अगर बताइएगा आप लोग कमेंट में जो मेरा यह सजेशन आपको कैसा लगा। अगर आप भी चाहते हैं 400 प्लस लाना तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें ऑब्जेक्टिव आप लोगों को निश्चित रूप से कमांड करवा दूंगा। बाकी आप लोग जहां से चाहते हैं वहां से इस विधि का उपयोग करके आप 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।